हेलो दोस्तों, मैं हूं आर के सुमन। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण साइट पर। हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कल बिहार में पूरी तरह से एक अफरा तफरी का माहौल था। लग रहा था कि सरकार बदलने वाली है, परिवर्तन हो सकता है। जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ वहाँ पर यही सूचना मिल रही थी कि लालू यादव की पार्टी जीतने वाली है। और मैं बाजार से जब लौट रहा था तो मुझे एक भय का वातावरण लग रहा था कि क्या होगा अब बिहार का। उसी विषय में मैं बताऊंगा। तो आप देख रहे हैं हमारे समाचार विश्लेषण साइट को। दोस्तों, कल मैं जब बाजार से आ रहा था, कई जगह पर गया था, तो वहाँ पर देखा कि महागठबंधन की सरकार फिर से आने वाली है। और जो प्राथमिक जो रुझान था उसमें लग रहा था कि महागठबंधन की सरकार आने जा रही है। बड़ी मुश्किल से मैंने जो सर्वेक्षण दिया था, सर्वेक्षण रिपोर्ट में हमारे लगभग सब कुछ सही ही आए हैं। और उसमें मैंने बताया था कि लगभग 50 से 55 के आसपास जो जदयू को सीट मिलेगी, और जो 70 के आसपास हमने दिया था कि भाजपा को वह सीट मिलने वाली है। तो लगभग वह उसी के आसपास है। चूँकि यदि देखा जाए कि जिस प्रकार से जदयू को मिला है, और जदयू, हम और जो दूसरी पार्टी है वीआईपी, उसको मिलाकर देखा जाए तो 51 इधर हो जाता है, और उधर जो सीट है मान लीजिए 74 के आसपास, तो वह लगभग 125 के आसपास हो जाता है। और बड़ा ही खींचतान करके अब इसमें जो सर्वेक्षण रिपोर्ट तो यह आया, और उसके बाद जो है एलजेपी का अब इसमें कोई रोल ज़्यादा नहीं रह जाता है। चूँकि जो 123 की जो वह अंक चाहिए था वह मिल गया है एनडीए को। तो मैं जब कल लौट रहा था तो मुझे लगा कि जहाँ जहाँ से भी सूचना मिल रही थी वहाँ पर लग रहा था कि इस बार महागठबंधन की सरकार आ रही है। और मैं बड़ा चिंतित था कि अब क्या होगा, और बिहार में क्या वही 15 साल पूर्व का शासन व्यवस्था आ जाएगी, जहाँ पर एक अनुभवहीन सरकार थी और यहाँ पर क्राइम कंट्रोल कुछ नहीं था। और जहाँ भी लोग निकलते थे, छोटे छोटे कस्बे, और जो लोग पटना वगैरह राजधानी क्षेत्र में रहते थे, वहाँ सब जो स्थितियाँ बन रही थी, क्या फिर से वही स्थिति बनेगी? क्योंकि अब जो सरकार आने वाली थी वह तो लालू यादव से भी ज़्यादा अनुभवहीन लोग थे उसमें। और मैं राहुल गांधी को किसी भी प्रकार से एक राजनेता के रूप में स्थापित नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरा है कि मैं किसी भी प्रकार से सोनिया गांधी तक को एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं मानता हूँ, क्योंकि राजनीतिक क्षमता उनमें नहीं है। दूसरा, यहाँ पर जो तेजस्वी यादव थे या तेज प्रताप यादव थे, तो तेजस्वी यादव में अभी मैं अनुभवहीनता देखता हूँ। तो मुझे यही लग रहा था कि क्या बिहार में फिर से वही अपहरण की खेती होगी, क्या वही डकैतों का संसार चलने लगेगा, अपराधियों का और नशाखोरों का और घूसखोरी वगैरह चलने लगेगी, जहाँ पर कोई भी क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। वहाँ पर कोई अफसर के पास जाएंगे, आईएएस अफसर के पास, आईपीएस के पास, और उसी प्रकार से फिर से जूता उनके टेबल पर रखेंगे और सिगरेट मुंह में लेकर वह बात करेंगे। तो वही दिन मैं डर रहा था जब मैं कुछ लिखता था, और कुछ भी सरकार के विरोध में लिखने पर मुझे एक भय का वातावरण यहाँ पे रहा था। और मैं दिल्ली फिर से चला गया था, और लगभग 7 वर्ष तक दिल्ली से बिहार नहीं आ पाया था। तो क्या वही स्थिति फिर से बनने जा रही है? और यदि मान लीजिए कि तेजस्वी यादव के पार्टी में कुछ लोग हमारे जानने वाले भी हैं, तो क्या फिर भी वे लोग अनुभवहीन नहीं हैं? तो मैं देख रहा था कि फिर से शायद
वही हो जाएगा। यहाँ पर जो नशाबंदी किया गया, जितना मैंने कार्य किया और जितना नीतीश कुमार जी ने कार्य किया, क्या फिर से वही राज्य हो जाएगा? जो विकास की सड़कें जो टूटी हुई थी, जहाँ पर लोग आ नहीं पाते थे। एक बार मैं जा रहा था किसी बिहार के कार्यक्रम में, तो वहाँ पर देखा कि सड़क नहीं है। तो मैं ड्राइवर से पूछा कि सड़क पर गाड़ी को ले जाओ ना, खेत से क्यों ले जा रहे हो? तो उसने कहा कि ये सड़क ही है सर, और ये सड़क इसी प्रकार से है कि ये फाइल में तो बन गया है, लेकिन यहाँ पर सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हुआ। तो मैं सोच रहा था क्या वही स्थिति हो जाएगी बिहार की? जो सड़कें बड़ी मुश्किल से बनाई गई हैं, क्या वे सब फिर इसी प्रकार से खंजर हो जाएंगे, खंडहर में तब्दील हो जाएंगे? और क्या यह जो कार्यक्रम है, जो अपराध मुक्त अभी कुछ बिहार है, सुशासन कुछ ना कुछ हुआ है, मान लीजिए 50% भी समाप्त हुआ है, यदि 5 वर्ष का भी सुशासन और रह जाता है तो बिहार की स्थिति कुछ अच्छी हो जाएगी? क्या वही स्थिति फिर से आएगी? मैं बाजार से लौटते हुए बड़ा चिंतित था, क्या मुझे फिर से बिहार छोड़ना होगा? और यही सोचते हुए मैं आ रहा था। फिर मैं सोच रहा था कि क्या मेरा सर्वेक्षण रिपोर्ट गलत हो जाएगा, और मैंने उसमें कह दिया था कि कुछ भी हो एनडीए की ही सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही उसमें मुख्यमंत्री के तौर पर होंगे। तो मैं वही देख रहा था, तो मैं काफ़ी डरा हुआ था। लेकिन रात्रि के 9-10 बजे तक यह सूचना आ गई थी कि लगभग एनडीए की ही सरकार बनेगी और बनने जा रही है। 125 का आंकड़ा एनडीए ने छू लिया है। अब रही बात कि एनडीए के पास ऐसे कौन से चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री के चेहरे हो सकते हैं। तो दरअसल एनडीए ने जो मत पाया है वह नीतीश कुमार के नाम पर पाया है। उन्होंने पहले कहा था कि यदि कम हो या ज़्यादा हो तो फिर भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। दरअसल नीतीश कुमार जी को बिहार का भी पता है और कहाँ पर क्या कार्य होना है वह उन्हें पता है। जो भी नए चेहरे आएंगे उन्हें अभी देखने में ही 2 वर्ष का समय बीत जाएगा। इससे अच्छा है कि नीतीश कुमार को ही अभी बिहार में रहकर यहाँ पर कार्य करना चाहिए। वैसे केंद्र को भी हो सकता है कि उनकी आवश्यकता हो, केंद्र में उनके लिए बहुत स्थान है, लेकिन बिहार की जो स्थिति है, बिहार का जो जनमानस है, यहाँ पर अपराध मुक्त शासन चाहिए, न्याय की व्यवस्था चाहिए, न्याय सबको न्याय मिले। यहाँ पर जो छोटे से छोटे गरीब से गरीब लोग हैं उनके लिए न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए, और यह कर सकते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी को पता है कि जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना काल में बिहार को बचाने का प्रयास किया, उसी प्रकार से अब भी बिहार में ज़रूरत है कि बिहार को बचाया जाए। नशाबंदी अभी यहाँ पर नशाबंदी ही रहनी चाहिए, क्योंकि 3 वर्षों तक कम से कम यहाँ पर नशाबंदी रखे, जिससे कि लोग फिर से अराजकता में नहीं फंसें, अपराध में नहीं फंसें। और कुछ जो अपराधी हैं इस प्रकार से जो संगठन बनाकर यहाँ पर बिहार की जो सुव्यवस्था है उसे खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ से एलिमिनेट करने की आवश्यकता है। और जो मान लीजिए कि इस प्रकार से सुशासन को जो कुशासन में बदलना चाहते हैं, उन लोगों को हटाना बहुत आवश्यक है। कुशासन यहाँ पर नहीं हो। हम नहीं चाहते हैं कि महाराष्ट्र जैसी अनुभवहीन सरकार यहाँ पर आती और यहाँ पर भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति हो जाती और किसी को न्याय नहीं मिलता। आप न्याय मांगने जाते हैं तो आपको जेल में बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था बिहार में यदि होती तो आप समझिए कि क्या होता। आज महाराष्ट्र से जब मांगा जाता है सुशांत के लिए न्याय तो वह नहीं मिलता है। केंद्र भी वहाँ पर शिथिल हो जाती है क्योंकि वह कुछ कर नहीं पा रही है। तो इस प्रकार की स्थिति बिहार में यदि बनती तो हम लोगों की स्थिति बहुत ही खराब होती। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल RK समाचार विश्लेषण को, जिसमें मिलता है टोटल समस्याओं का समाधान। बहुत बहुत धन्यवाद।